गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? जहां भी हैं सुरक्षित होंगे, ये हमें उम्मीद है। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हम लोग बात करते हैं कि उसमें काम क्या क्या होता है और कितना कमाई कर सकते हैं और कितना खर्चा होता है और ये काम करते कैसे हैं, तीनों चारों चीज आपको मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही जानकारी आपको मिलता रहेगा। जो भी हमारे भाई लोग हैं वो अपना छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर ये चीज कर सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप चाह रहे हैं कि घर पे कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करें, जो कि आधार से पैसा निकालना हुआ, भेजना हुआ, चाहे बिजली बिल पेमेंट हुआ, मनी ट्रांसफर हुआ, रिचार्ज हुआ, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाह रहे हैं। तो कितना खर्चा में आप कर पाएंगे और उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा और उसमें जो लगने वाली चीजें हैं, जैसे कि पैसा आपको लाना है तो कहाँ से आएगा, क्योंकि इतने बैंक पैसे देंगे नहीं। तो बैंक में हमें क्या बात करना होगा जहां से आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है, और कितना तक आप कमाई कर सकते हैं। पहला स्टेप पे आते हैं कि ये आईडी आप लेंगे कैसे और कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहला, ये एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी है। इसको मैं लॉगिन करके आपको दिखा दिया और ये पोर्टल है एयरटेल का, जिसमें हम काम करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप से। तो ये सारी सर्विसेज हमें मिलता है। इसमें आधार कार्ड से पैसा निकालना, आधार कार्ड से पैसे जांच करना, आधार कार्ड से किसी भी बैंक में डिपॉजिट करना। अगर आधार किसी का लिंक है बैंक में तो उससे आप निकाल भी सकते हैं पैसे और किसी भी बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से। डायरेक्ट आधार के थ्रू ये काम हो जाता है। सेकंड, रिचार्ज आप कोई भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। कमीशन स्लैब अलग अलग दिए हुए हैं, 3% से लेके 2%, 1.5% तक भी है अलग अलग कंपनी के। तो लास्टली 3% एयरटेल में मिलता है, इतना आप समझ लीजिए कंफर्म। सेकंड आते हैं कि कोई कस्टमर आता है मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो आप इसमें मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी का अकाउंट नंबर लिए और अपने रिश्तेदार या कहीं भी भेजना है उनको, तो वो पैसा कलेक्ट करके आप उसके अकाउंट नंबर पे पैसा आप भेज सकते हैं। इसमें कमीशन मिलता नहीं है, कमीशन यहाँ पे दिया जाता है यानी कि कटता है। तो उसके भी स्लैब अलग अलग हैं। जब आप काम करेंगे उसमें पता लग जाएगा आपको, ठीक है। 10,000 रुपये मोटा मोटी 40-45 रुपए आपको बचेंगे, ठीक है। अब आते हैं अकाउंट खोलना। इसमें आता है कि अकाउंट भी आप किसी भी आदमी का खोल सकते हैं और बच्चे का भी, 10 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है उसका आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें भी कमीशन आपको अलग अलग चीजों पे मिलता है। जैसे कि अगर नॉर्मल कोई अकाउंट खोले 100 रुपए से तो आपको 35 रुपए का कमीशन मिलेगा। अगर वही 500 रुपए से अकाउंट खोले तो आपको 75 रुपए कमीशन मिलेगा। बच्चे के अकाउंट अगर खोल रहे हैं आप तो उसमें आपका 100 रुपए कटेगा। अगर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का खाता खोल रहे हैं तो आपको 200 रुपए कटेंगे, ठीक है। उसमें भरोसा नॉर्मल अकाउंट है और सुरक्षा अकाउंट है, दोनों में फर्क है। दोनों में चीजें बाकी इंश्योरेंस की बात की जाए तो सेम मिलता है। कस्टमर को बेनिफिट की हम अभी बात नहीं करेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं आपके एयरटेल रिटेलर आईडी की। तो 100 रुपए बच्चे का खुलता है, 10 साल से 18 साल के बीच वाले का 100 रुपए लगेंगे और 18 साल से ऊपर वाले का समझिए कि 200 रुपए चार्ज देना है इसमें कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग पे, जिसमें आपका कमाई होगा 35 रुपए से लेके 75 रुपए तक। बाद बाकी आप क्या लेते हैं देते हैं वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। अब आते हैं कि हम और क्या क्या चीज कर सकते हैं। देखिए, आप आधार से किसी का पैसा निकालेंगे तो आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि कैश का जरूरत पड़ेगा जो कस्टमर को आप देंगे। जिस कस्टमर का आपने पैसा निकाल लिया, जाहिर सी बात है आपको भी तो कैश चाहिए तभी आप प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आता है कि अब बहुत सारी कंपनी है जो लोन बांटी हुई, ग्रुप लोन, पर्सनल लोन या बाइक या फोर व्हीलर कोई भी, तो लोगों को लोन दिया हुआ, वो एजेंट कलेक्शन करते हैं फील्ड में और वो कलेक्शन वाले एजेंट आपको कैश देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई किराना दुकान खोल रहे हैं कहीं भी, तो आपको प्रोडक्ट
फर्स्ट टाइम ही परचेस करना होता है। उसके बाद जब लिंक आपका बन जाता है तो होलसेलर क्या करता है, वो अपना गाड़ी भेजता है आपके यहाँ और आपको आपके शॉप पर ही वो माल मिल जाता है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, आपको कैश आपके सेंटर पे ही मिल जाता है। आप उस एजेंट को बताते हैं कि हम एयरटेल पेमेंट बैंक का एक CSP हैं और हमें इतना ना इतना कैश का जरूरत रहता है, तो वो लोग आपको कैश भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका 1 लाख पे 100 रुपये वहां से भी कमीशन बनता है। चलिए आगे आते हैं स्टेप 3 पे। और क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि ATM कार्ड लगाना, इसमें आप आसान है, ATM कार्ड लगा सकते हैं, किसी का भी बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, यानी कि काम बहुत सारा है। तो इसमें मोटा मोटी अगर कमाई देखा जाए, अगर दिन भर में एक अकाउंट आपने खोल लिया तो भी आपका नॉर्मली जो भी आप सोचे मिनिमम एक अकाउंट खोल के 50,000 का अगर EPS से निकासी भी हो गया आपका 40 से 50,000, तो 500 से 700 रुपए कमाना आसान है। आप मल्टीपल कर सकते हैं महीना, साल या ऐसे में, तो आपका परिवार आराम से चल सकता है घर पे रह के भी। मोटा मोटी इसमें जो लेने का खर्चा है वो 2,000 रुपए तक का आपका खर्चा पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर ID लेने का। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी, आप कितना पैसा रखते हैं अपने गले में वही रोटेशन होगा, यानी कि जब आप पैसा लाएंगे गले में तो आप कस्टमर को देंगे और आपके वैलेट में यहाँ पे वो पैसा बढ़ता रहेगा। यहाँ जो वैलेट दिख रहा है आपको, ठीक है, जितना आपने 10,000 निकाला तो यहाँ पे 10,000 बढ़ जाएंगे, उस 10,000 गले से कम हो जाएगा। वैसे जब आप पैसे एजेंट को भेजेंगे तो यहाँ से घट जाएगा और एजेंट आपको कैश दे जाएगा, तब आपके गले में पैसा बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों रोटेशन बिजनेस है, ये कोई चीज सेल नहीं करना है, कोई चीज परचेस नहीं करना, और सिंपल इस बिजनेस को स्मूथली कोई नॉर्मल पढ़ी हुई महिला भी चला सकती है, भाई बहन भी चला सकते हैं या बुजुर्ग भी चला सकते हैं, और चला रहे भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी ये चीज बेनिफिट का है, वो घर पे रह के आराम से अपने हिस्से का कमाई कर लेते हैं। तो हमने सारी चीजें आपको बता दिया। अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर ID चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं वहीं पे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9075327232 पर। ये नंबर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इस वीडियो में, आपको दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए अगर आप फेसबुक पर हैं तो, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।